नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बात कर लेते हैं यहां से कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह यहां पे सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक से। एडिबल ऑयल पैक में सबसे पहले बात करें यहां पे कैसर सीड से। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसर सीड का जून वायदा 5118 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज कैसर सीड के अंदर लगभग 2% की तेजी बनती हुई नजर आई है। आज हम देख रहे हैं कि कैसर सीड का जो वायदा बाजार है काफ़ी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही कैसर सीड हमने कुछ लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 हफ्ता पहले 4800 तक भी नीचे में जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहाँ से कैसर सीड के अंदर डिमांड बनती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं अब कैसर सीड उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कैसर सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह से और मंडियाँ बंद रही थी, व्यवसाय बंद रहे थे, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसकी वजह से फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद कैसर की जो डिमांड है वो निकल के सामने नहीं आ रही थी। सप्लाई डिमांड में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कैसर सीड तेजी रहने के बावजूद भी कैसर सीड में मंदी दर्ज की जा रही थी। लेकिन अब निचले स्तर पर एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आई है और आपको बता दें कि कैसर सीड का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा रह सकता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और दूसरा, अब कैस्टर मील और कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो भी निकल के सामने आ रही है। तो यानी कि अब कुल मिलाकर कैसर सीड के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगर लॉकडाउन फिर से नहीं लगता है, अनलॉक की प्रक्रिया चालू रहती है, आवाजाही में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो कैसर सीड के जो मजबूत फंडामेंटल है वो कैसर सीड की दामों में भी मजबूती दिखलाते हुए जरूर नजर आएंगे। यहीं से बात करें अगर सरसों तेल की यानी मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का जून वायदा देखने की 7098 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी आज सरसों के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि सरसों के जो दाम हैं ठीक ठाक कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों की जो फंडामेंटल्स हैं वो भी मजबूत हैं, वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में इस साल सरसों की जो उत्पादन हुई है वो काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर देखने को मिली है। रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। और अब यूएस के भी अंदर, अमेरिका के भी अंदर आने वाले समय में सरसों का जो उत्पादन है वो मान के चलिए कि लगभग 1.8 मिलियन टन रह सकता है, जो कि वहाँ भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद भी सरसों तेल के जो दाम हैं वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जो अन्य खाद्य तेल हैं उनके दाम महंगे हैं और भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा, मान के चलिए कि लगभग 2 से 2/3 हिस्सा जो है भारत वो आयात करता है खाद्य तेलों का बाहर से। भारत अभी भी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं बना है, लेकिन भारत और भारत सरकार की और भारत के मेहनती किसानों की पूरी कोशिश है कि भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन इस साल जो है सरसों के जो दाम है वो अच्छे खासे बनते हुए नजर आए हैं। 4650 रुपये क्विंटल सरसों की एमएसपी है जो सरकार द्वारा 2021 के लिए घोषित की गई है, और एमएसपी से लगभग मान के चलिए कि 2 से 2500 तक सरसों के जो दाम है किसानों को मिलते हुए नजर आए हैं। और जो किसान पहले सिर्फ गेहूं और धान तक नकदी फसलों तक ही सीमित रह जाते थे, अब उनका रुख तिलहन की फसलों पर भी हो चला है। और सरकार भी चाहती है कि जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन फसलों पर भी फोकस करें। अब इससे क्या होगा कि अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन फसल उगाएंगे तो धीरे धीरे भारत की जो निर्भरता है विदेशों के आयातित खाद्य तेलों पर वो कम होती हुई नजर आएगी, जिससे जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है बाहर आयातित तेलों के ऊपर वो कम होती हुई नजर आएगी और वो पैसा किसानों के ऊपर खर्च कर देगी सरकार, वो पैसा किसानों की जेब में जाता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से और जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं भारत के, उनको भी जो सरसों तेल है वो भी प्योर खाने को मिलेगा, वो भी अच्छा खासा ही खाने को मिलेगा। और जो रेट्स रहेंगे, जो प्राइसेस रहेंगे, जैसे कि अब 200 रुपये लीटर मान के चलिए कि कहीं कहीं पर देखने को भी मिल रहा है, तो वहाँ से भी अब जो दाम है वो भी आगे जाके अगर भारत के अंदर आत्मनिर्भरता आती है खाद्य तेलों में तो दाम भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे और किसानों की एमएसपी भी बनी रहेगी। तो सरसों में अभी हाल फिलहाल में अभी तेजी देखने को मिलती रहेगी। यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि सोयाबीन का जून वायदा इस वक्त 7147 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर आज लगभग 2.5% की तेजी बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि भारत के अंदर पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन पहले 5 से 6% का अनुमान लगाया गया था कि 5 से 6% उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है। अब वही अनुमान 5 से 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।
यानी कि सोयाबीन का जो उत्पादन है, अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है बाजार के बड़े जानकारों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, कि सोयाबीन की जो फसल है पिछले साल के मुकाबले 5-6% से बढ़कर अब 10% कर दी गई है। तो यानी कि अगर बुआई ज़्यादा है, सोइंग ज़्यादा है, तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो बाहर की जो आयात होता है खाद्य तेलों का, उस पर निर्भरता कम होगी। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि ही है भारत की, कि जो थोड़ा बहुत जितना भी प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा सोयाबीन का पिछले साल के मुकाबले, तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर राहत मिलती हुई नज़र आएगी, और आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता थोड़ी कहीं ना कहीं कम भी होती हुई नजर आएगी। इसलिए हमने देखा था कि पिछले कारोबारी सप्ताह जो 1 से 2 हफ्ते ट्रेडिंग सेशंस के गए हैं रिफाइंड सोया तेल के, उसमें रिफाइंड सोया तेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा घटबढ़ हमने होते हुए देखा था। लेकिन आज देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा इस वक्त 1417 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी आज रिफाइंड सोया तेल के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल के अंदर सोयाबीन के भी जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी मजबूत हैं, और सोयाबीन एमएसपी से ऊपर ही रहेगी, और अभी भी हाल फिलहाल में ठीक ठाक दाम सोयाबीन के भी चलते रहेंगे, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता है। फसलों का बुआई, उत्पादन, और फिर दाम तय होने में, और फिर उस समय क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हाल फिलहाल में खाद्य तेल की कीमतों में एक तेजी बनती ही रहेगी। तो फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।